टॉपिक ये है कि इंडिया की अगर बात करें रशिया के साथ, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, रशिया से ऑयल लेने की, पाकिस्तान की अगर बात करें रशिया से ऑयल लेने की, तो इंडिया को भी रोका गया या प्रेशराइज किया गया कि आपने ऑयल नहीं लेना। पाकिस्तान को भी रोका गया, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया या मतलब नहीं ले पाया। इंडिया ने ऑयल भी लिया और अब वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला, जब उनसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बोला हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे, जहां पर हमें इंडिया की जनता का, इंडिया की पब्लिक का फायदा नजर आएगा, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं करता ना कि पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, यूएस एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से इतना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना, वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है। बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। आपकी तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है, और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना है। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ, ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला, अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया, तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई, और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा, यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं। वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखें, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है। 100 अरब बजट दे रहा है, हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। मेरी बात सुनिएगा, हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है, और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा जाता है जंग जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो ये ऐसे कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए, हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था, वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया, फतह हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो विक्ट्री कैसी हुई, और ये विक्ट्री कैसी है, या ये जंगें कैसी हैं, या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिन्नतें करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें, कभी कुछ नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से नहीं हमें याद आता कि वहां पे भी हम थोड़ा सा बलूचिस्तान में तो हम कितना जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप ये देखो, बलूचिस्तान में ना लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है। कश्मीर में 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया वाले। हाँ, वो तो आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो आजाद है, उसके अंदर थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल होता है, या फिर सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है? थोड़ा बहुत फॉरेन जो मिनिस्टर है उसके एक्सपीरियंस का भी कोई रोल होता है? जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को देख लें। अगर एक्सपीरियंस को देखें, हमने कोई कॉम्पिटेंट बंदा रखा ही नहीं है, ठीक है। हम वैसे चोर लटेरों को जो शुरू से मुसल्लत होते आ रहे हैं वही हमारे ऊपर मुसल्लत है। कोई गैरतमंद बंदा हो जो
आज़ादाना अपना फैसला कर सके, जो बता सके कि इस तरह से हमारा फैसला है, वो डेडलाइन दे। ठीक है, बस एक सिर्फ बड़ा मजे का सवाल इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से या फिर ओवरऑल अपनी पॉलिसीज के हवाले से हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं, एज ए पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे? सीख तो बंदा दुश्मन से भी सकता है ना। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है अगर रशिया से ऑयल लेने की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में रशिया से ऑयल ले रहा है और सस्ते दामों ले रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले पाता? और अभी रिसेंटली अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन मीडिया ने इंडियन FM डॉक्टर जयशंकर को बोला कि भाई आप इंडिया से और रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि मतलब उन पे सैंक्शंस है, तो उस पर उन्होंने बोला हमने अपनी पब्लिक का सोचना है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट कभी देते क्यों नहीं नजर आते? हम रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? क्या फर्क है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में या फॉरेन पॉलिसीज में? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकनॉमिक और पॉलिटिकल सरकमस्टांसिस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इकॉनमी तो तभी बेहतर होगी जब हमारी पॉलिसीज आज़ाद होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि पहले इकॉनमी बेहतर हो फिर हमारी हम पॉलिसीज को आज़ाद करें। पॉलिसीज को आज़ाद करेंगे तो ही शायद इकॉनमी बेहतर होगी। क्या कहते हैं इस पे? पॉलिसी साजी होनी चाहिए इस हवाले से। इंडिया के अगर बात करें उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है या नहीं, क्या समझते हैं आप? मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। इस पे